स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पे कॉर्डिक्स लाइव ट्रेडिंग। और आज का दिन बहुत अच्छा है क्योंकि आप बहुत अच्छे हो, जिसके लिए आज इस वीडियो में हम कुछ और नया अच्छा सीखेंगे। तो अच्छा पे अच्छा पे अच्छा, और आज सबसे अच्छा ये है कि हम जैसे जैसे मैंने ट्रेडिंग सीखा था वैसे वैसे सीरीज में स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि आपको भी बेसिक टू बेसिक एडवांस लेवल की लर्निंग मिले। यानी कि इस वीडियो में हम बहुत ही बेसिक से समझने वाले हैं, और वो बेसिक कब हमको प्रॉफिट देने लगेगा, कब हम वो बेसिक से एडवांस चले जाएंगे, हमको खुद पता नहीं चलेगा। तो बस इसके लिए मेरे साथ आप बने रहिए। और आज इस वीडियो में साथ ही साथ हम कंपाउंडिंग भी करेंगे, काफी छोटे अमाउंट से स्टेप बाय स्टेप हर चीज होने वाला है। और आज ये वीडियो में आप समझोगे कि कैसे हम अपने लॉसेस को रिकवर कर सकते हो। बिल्कुल लॉस रिकवरी वीडियो होने वाली है, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लास्ट तक देखो, किसी भी पार्ट को मिस मत करना, बिकॉज ये वीडियोस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक टू बेसिक हर एक सीढ़ी कैसे हमको चढ़ना है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ करते करते हमको पता ही नहीं चलेगा, और कब हम एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेडर के मतलब बहुत ही अच्छे से हम प्रॉफिट करेंगे, बहुत ही इजीली करेंगे। तो प्लीज मेक श्योर कि आप वीडियो को लास्ट तक देखो। चैनल में नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना। और आपके लिए मेरे पास एक अपडेट भी है, वो ये है कि ऐसे ही ट्रेडिंग सिग्नल्स और शॉर्ट्स कंपाउंडिंग के भी सिग्नल्स मैं टेलीग्राम पे देती हूँ। तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लेना, जिसमें आपको गिव अवे और काफी डेली लर्निंग कंटेंट भी मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप अपने डाउट्स भी मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में या पर्सनली टेलीग्राम पे। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं कुछ लाइव ट्रेड्स के साथ, ताकि हमको अपना इंटरेस्ट भी और कॉन्फिडेंस भी बना रहे, और कॉन्सेप्ट को तो हम समझेंगे ही समझेंगे। तो दो चार ट्रेड लगाएंगे और उसके बाद फिर हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बिकॉज इस सीरीज में हम हर चीज को समझेंगे बहुत ही डीपली। तो सबसे पहले जो हमको शॉर्ट मिल रही है गाइज, थोड़ा सा मार्केट को अप जाने दो, अप जाएगा, और अप जाने के बाद ये डाउन जाएगा। सोच रहे हो इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है? ये कॉन्फिडेंस आपको भी आ जाएगा जस्ट इस वीडियो के लास्ट तक। तो इसको अप जाने देते हैं, और अगली ट्रेड जो मेरी होगी ऑफ कोर्स डाउन डायरेक्शन में होगी। तो हम इसका रिजल्ट देखेंगे। और या ऐसे ही शॉर्ट के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और या अब कॉन्सेप्ट क्या है डाउन डायरेक्शन का ट्रेड का, चलो इसका तो रिजल्ट हम देखेंगे, इसको तो अभी हम भूल ही जाते हैं कि हम ट्रेड लगाए, ठीक है। अभी हम समझेंगे कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले तो गाइस, मार्केट में जो सबसे बेसिक चीजें होती है वो है मार्केट को जानना। ये मार्केट है क्या, जैसे कि अभी हम लोग यूएसडी सीएचएफ खोल के रखे हैं। ये मार्केट है क्या? अरे यार, ये ट्रेड एकदम नेगेटिव में ही जा रहा है, इसको प्रॉफिट होने का वेट करते हैं, अदरवाइज कंसंट्रेशन यहाँ से हट नहीं रहा है, क्योंकि ट्रेड विन जाएगा लास्ट के सेकंड में। बिकॉज देखो कैंडल का अभी ये विन ही जाएगा। और देखो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ये कैंडल क्या है, ये मार्केट क्या है, ये है क्या। तो देखो यार, सबसे बेसिक टू बेसिक चीजें है कि ये कैंडल में क्या होता है, प्राइस होता है। ये जो एसेट है या जो शेयर है, मतलब कैंडल में हमको प्राइस मिलता है। ओके, फर्स्ट ट्रेड विन हो रहा है, बस थोड़ा सा वेट करेंगे और शायद ये विन हो। सो देख रहे हो कितने कॉन्फिडेंस से हमने ट्रेड को विन किया है। सो ये दिस इज नॉट वेरी मच डिफिकल्ट, मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो देखो कैंडल में क्या होता है, किसी एसेट का या किसी शेयर का प्राइस होता है। अब ये जो मार्केट है वो मार्केट क्या है, जो मार्केट है ये पूरा का पूरा मार्केट का जो नींव है, जो बेस है, वो क्या है, डिमांड एंड सप्लाई जोन। मतलब सॉरी, डिमांड एंड सप्लाई जोन नहीं, डिमांड एंड सप्लाई। यानी कि ये क्या हुआ, बिल्कुल बेसिक से, जैसे कि मान के चलो कि मेरे पास देने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। मतलब मैं देने के लिए तो एकदम क्या ही बताऊं, मेरे पास बहुत है, देने के लिए बहुत है, बट लेने वाला ही कोई नहीं है, या बहुत ही कम लोग हैं। तो क्या करना होगा हमको, आ जाओ ना प्लीज ले लो ना, 4 रुपए कम कर लो, 5 रुपए कम कर लो, 6 रुपए कम कर लो करके हम क्या करेंगे, कीमत घटाने लग जाएंगे। क्योंकि मेरे पास डिमांड ज्यादा है, सॉरी मेरे पास क्या है, सप्लाई ज्यादा है। देने के लिए मेरे पास बहुत चीज है, लेने वाला कोई है नहीं। सप्लाई ज्यादा है पर डिमांड कम है, तो प्राइस घट जाता है, जिसकी वजह से हमको ये डाउनफॉल दिखने को मिलती है। सिमिलरली वाइस वर्सा, मेरे पास देने के लिए बहुत कम है, जस्ट लाइक डायमंड, मेरे पास 2-4 ही डायमंड है, और लेने वाले किसको नहीं चाहिए डायमंड। मान के चलो 1000 लोगों को चाहिए, लेकिन है मेरे पास 10 पीस, लेकिन 1000 को चाहिए। तो अब 1000 में जो सबसे ज्यादा हमको पैसा देगा हम उसको देंगे। यानी कि मेरे पास चीज कम है, मेरे पास चीज कम है, सप्लाई कम है, बट लेने वाले बहुत लोग हैं, डिमांड इसका बहुत है, हजार हजार लोगों को वही चीज चाहिए, तो डिमांड ज्यादा है, तो प्राइस में हमको क्या देखने को मिलती है,
अप मूवमेंट दिखने को मिलती है। ये बिल्कुल बेसिक्स है, ताकि कोई आपसे पूछे तो आप थोड़ा जो बता पाओ कि यस यस कॉटेक्स लाइव ट्रेडिंग से हमने इतना कुछ तो सीखा है, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन व्हाट द मार्केट इज। मार्केट इज टोटली बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड। डिमांड ज्यादा होता है तो कीमत बढ़ती है, सप्लाई ज्यादा होता है तो कीमत घट जाती है। ठीक है, इतना समझ गए। अब ये जो कैंडल है वो क्या है, तो कैंडल में प्राइस होता है। अब इस बेसिस पे क्या है कि मार्केट में हमको कुछ लेवल्स दिखने को मिलते हैं। लेवल्स यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स काफी ज्यादा पॉपुलर है, बच्चे बच्चे इसको जानते हैं। बट इसका सही यूज अगर जान जाए ना, तो ये हमको प्रॉफिट करने में तो बहुत ही अच्छा रोल रखता है। बिकॉज आप मेरे वीडियोस को अगर देखते हो तो आप जानते हो कि हम मैक्सिमम वीडियोस प्राइस एक्शन पर ही डालते हैं, प्राइस एक्शन को ही फॉलो करते हैं, राइट। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले एक ट्रेड ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे के जर्नी को स्टार्ट करेंगे। अभी तक का जर्नी यही था हमारा कि जो कैंडल्स होती है उसमें प्राइस होता है, और मार्केट हमारा सप्लाई और डिमांड जोन की वजह से हमको रिजल्ट दिखाता है डिफरेंट डिफरेंट। किसी एसेट में यहाँ पर प्राइस जा रहा है तो किसी एसेट में प्राइस कहीं घट रहा है, जैसे यहाँ घट रहा है, यहाँ घट रहा है, यहाँ घट रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, तो समथिंग। चलो इसी को ही खोले हैं तो इसमें भी प्रॉफिट करने का कोशिश करेंगे। बिकॉज हमको क्या करना है वीडियो में अपने कंपाउंडिंग। अरे यार मार्केट काफी रश हो गया है। आपको मैं एक चीज और बता रही हूँ, जब आप ट्रेड करते हो आपको कुछ ऐसा मार्केट का सिनेरियो दिखने को मिलता है, साइडवेज मार्केट मिलता है, बताओ यहाँ ज्यादा आपको बैरिश दिख रहे हैं कि बुलिश दिख रहे हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो उस कंडीशन में आपको ट्रेड उस करेंसी में नहीं लेना है जो यही करेंसी था, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हो पूरा वॉच पॉच हो चुका है, तो आप वहां पर ट्रेड एग्जिट करो। और टू मेनी करेंसीज आर देयर, ट्राई टू इन्वेस्ट हियर। और हियर हमको मतलब यहाँ हमको क्या दिख रहा है, सबसे बड़ा हमको रिजेक्शन दिखने को मिला है। बट कोशिश करेंगे कि हम कंफर्मेशन के लिए 15 सेकंड के मार्केट को रीड करें। जब भी आप ट्रेड करते हो कंफर्मेशन के लिए आप 15 सेकंड का मार्केट को रीड कर सकते हो। और जो ट्रेड होगी मेरी वो टोटली अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। थोड़ा सा मार्केट को नीचे जाने देते हैं ताकि हमको और कॉन्फिडेंस आ जाए। बिकॉज मार्केट अगर इतना नीचे आ जाता है और अगर हम नीचे में ट्रेड प्लेस करते हैं तो हमारे लिए काफी अच्छा मार्जिन हो जाता है प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो चलो अब इसका रिजल्ट हम देखेंगे, और अब क्या करते हैं कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सेकंड चीज क्या है, अब एक चीज आप देख रहे हो लेवल्स का मैंने बात किया। अब लेवल्स का मतलब क्या हो गया, एक एक चीज है, आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, प्राइस अप गया तो प्राइस डाउन आया, प्राइस अप गया तो डाउन आया, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो एक चीज हम गौर कर रहे हैं कि मार्केट भाई एक लेवल में क्या खासियत है, इस जगह से बार बार डाउन जा रहा है, या इस लेवल में क्या खासियत है कि इस लेवल से मार्केट बार बार अप जा रहा है। तो ये जो लेवल है यही मेरा एसएनआर लेवल होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसका बड़ा ताकत है। ये जो मेरा लेवल है गाइस वो रेजिस्टेंस है। बिकॉज रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि मार्केट को वहां से रिजेक्शन मिलता है, प्राइस चाहती है अप जाना, बट आर से रेजिस्टेंस, आर से रिजेक्शन, प्राइस को रिजेक्ट किया जाता है कि ना मुन्ना ना, अब इतना मत बढ़, इतना ऑलरेडी बढ़ चुका है, अब मेरे को सेलर्स अपना पावर दिखाते हैं। तो कहने का मतलब ओके, तो आप देख रहे हो कि सेकेंड ट्रेड विद द हेल्प ऑफ अ प्राइस एक्शन एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने विन कर लिया। तो ये जो रेजिस्टेंस है मार्केट बार बार अपने से ऊपर नहीं आने देता है प्राइस को। जरूरी नहीं है कि हर बार ही नहीं होगा, यहाँ पर देखो प्राइस आ चुका है उसके ऊपर, बट समटाइम्स या मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखने को हमको मिलता है कि एक जोन है, जैसे कि वाइस वर्सा ये सपोर्ट जोन है, हमने किस पाते इसी सपोर्ट जोन से मार्केट मल्टीपल टाइम्स बार अप जाता है। अब यहाँ पर हम प्रॉफिट कैसे करेंगे इसको समझते हैं। सबसे पहले तो जो एसएनआर लेवल होते हैं वो नॉर्मली मैं आपको बता रही हूँ टू टाइप से होते हैं। पहला हॉरिजेंटल, बिकॉज अगर हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, लेट सपोज मैंने एक सॉरी हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ किया और एक हॉरिजेंटल लाइन मेरा यहाँ होगा, तो हम पाते हैं कि कहीं ना कहीं जो मेरा मार्केट है वो दोनों लाइन के अंदर में है, और ये जो दोनों लाइन है वो कैसी है, हॉरिजेंटल है। तो ये हॉरिजेंटल एसएनआर लेवल हो गया। जस्ट अपोजिट एक बार हम देखेंगे कि मार्केट के एक और एसएनआर लेवल क्या होते हैं, तो वो होते हैं जो हमको ट्रेंड में मिलते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर जो मार्केट, एक सेकेंड, यहाँ पर हम पा रहे हैं कि मार्केट हमारा एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, और इसी जो मेरा ट्रेंड लाइन है इसको टच, थोड़ा सा इसको हम अच्छे से ड्रॉ करेंगे। हम देख रहे हैं कि मार्केट बार बार ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है और वहां से ऊपर जा रहा है, और इसकी जो मूवमेंट है वो टोटली अपवर्ड डायरेक्शन में है। डाउनफॉल में भी हमको यही चीज देखने को मिलता है। डाउनफॉल में जस्ट क्या होता है
कि हमको डाउनवर्ड डायरेक्शन की मूवमेंट दिखती है, यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि 2 टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गए, एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एक ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट में तो हमको शॉर्ट भर भर के मिलता है और ट्रेंडिंग में भी भर के मिलता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा बच के रहना है। क्यों रहना है ये मैं आपको बताऊंगी। तो अभी हमने क्या समझा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 2 टाइप्स, हॉरिजॉन्टल और ट्रेंडिंग, इतना समझे हैं। और चलो फिर अगली ट्रेड लगाते हैं, नहीं तो क्या होगा, वीडियो में हम अपना टारगेट कंप्लीट करने में पीछे हो जाएंगे। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम कुछ लाइव ट्रेड लेंगे और उसके बाद हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो यहाँ पर जो हमको मिल रही है सिग्नल, वो बहुत ही अच्छा अपवर्ड डायरेक्शन की मिल रही है, एकदम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एकदम बेमिसाल यहाँ पर हमको दिखने को मिला है, जिस बेसिस पे हमने ये ट्रेड लिया है। इसको समझेंगे तब तक पहले हम समझते हैं जहां पर हमको क्लियरली अच्छे लेवल्स दिखने को मिल रहे हैं। सो यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर समझते हैं अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड आप कब लोगे। आपको चाहिए कि जो कैंडल मेरी फॉर्म हो रही है वो डाउन आए, और इस येलो लाइन को जहां पर मैंने एक लेवल ड्रॉ किया है, आपको भी ऐसे ही लेवल ड्रॉ करना है। आप इस आइकन पे जाओगे और हॉरिजॉन्टल लाइन ले लोगे, आपको लेवल लगा लेने हैं। फिर लेवल कैसे लगाने हैं, आपको देखना है कि मार्केट कहाँ से बार बार अप जा रहा है, यहाँ से 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 जाना है। तो 2-3 लेवल को पकड़ लो और एक लाइन ड्रॉ कर लो, बस मेरा लेवल बन गया। अब हम एक चीज देख रहे हैं कि मेरा एक लेवल बन चुका है। तो अब हमको क्या फाइंड करना है ट्रेड लेने के लिए, फर्स्ट फाइंड करना है। देखो लेवल मतलब क्या, मार्केट यहाँ से आएगा अप जाएगा, यहाँ से जाएगा अप जाएगा, लेकिन हर बारी नहीं होता है। अगर हर बारी होता तो मार्केट यहाँ पर भी आया है तो अप जाना चाहिए था, बट यहाँ पर क्या हो गया, पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज। तो क्यों हुआ ये चीज मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले अप डायरेक्शन की ट्रेड कैसे लेंगे, ये ट्रेड हमारे फेवर पे जा रहा है। अप डायरेक्शन की ट्रेड के लिए आपको फर्स्ट चीज फाइंड करना है कि जो सेलर्स का कैंडल बन रहा है क्या वो पावरफुल है। सबसे पहले सेलर्स का मोमेंटम फाइंड करना। तो हम फाइंड कर पा रहे हैं कि सेलर्स का यहाँ पर तो छोटा छोटा कैंडल बना था, यहाँ पर सेलर्स बहुत एक्टिव हुए, बड़ा कैंडल बना है, लेकिन अगेन फिर बायर्स का भी उतना ही बड़ा दम दिखा। लेकिन ये जो बायर्स का कैंडल है उसके बाद ही सेलर्स का भी बेमिसाल दम दिखा है। मिला जुला के 3 कैंडल एक ही जगह पर फॉर्म हो गया है, एक यहाँ पर भी एक क्रिएट हो चुका है, थोड़ा लेवल क्रिएट हो गया है, जो भी है। और ये क्यों हुआ है ऐसा, इस चीज को भी समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ऐसा क्यों हो गया, तीनों कैंडल ऐसा दम कंफ्यूज हो गया, वो इसलिए ऐसा हो गया क्योंकि यहाँ पर एकदम नियर बाय में मेरा एक और रेजिस्टेंस है। तो वैसे ही आपको थोड़ा सा और दिमाग लगाना है, तो हम और चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो हम और चीजों को समझेंगे कि मार्केट यहाँ पर 3 कैंडल ऐसा हमको फॉर्म क्यों दिखने को दिया है, क्योंकि जस्ट यहाँ पर एक और लेवल दिखने को मिलता है। ठीक है, जो भी है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर सेलर्स फिर से एक्टिव हुए, बट जो सेलर्स का कैंडल है उसमें लोअर शेडो से ज्यादा बड़ा अपर शेडो है, जो कि डाउनफॉल में नेगेटिविटी को शो कर रहा है। यहाँ से मार्केट में स्ट्रेंथ कम हो रहा है और ये चीज पक्का सिग्नल दे दिया कि कैंडल कितना छोटा बन गया, सेलर्स का कैंडल रिजेक्ट हो गया। आपको दिख रहा है कि सेलर्स का कैंडल, मतलब सेलर्स कैंडल में तो यहाँ पर लोअर विक था, लोअर विक अगर सेलर्स कैंडल में अपर विक से ज्यादा होगा तो ये स्ट्रेंथ को शो करता है, लेकिन यहाँ पर कम है। चलो कोई बात नहीं, कम है, बाद में आ जाएगा, क्या दिक्कत है। बहुत बार ऐसा होता है कि कम रहता है फिर बाद में आ जाता है, लेकिन बाद में भी नहीं आया, बाद में तो कैंडल ही छोटा बन गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो सेलर्स का कैंडल है, जैसे जैसे डिमांड जोन के पास, सपोर्ट जोन के पास आ रहा है, वैसे वैसे क्या कर रहा है, मोमेंटम को लूज कर रहा है, जो कि रिवर्सल के लिए अच्छा सिग्नल हुआ। ठीक है, सेकंड कंफर्मेशन इज, ये कैंडल को जरा देखो, कितना सुंदर कैंडल बना है, मतलब क्या ही बताए, शॉर्ट के लिए तो बेमिसाल है। ये कैंडल रेड फॉर्म हुआ था, क्यों फॉर्म हुआ था, क्योंकि इसकी विक यहाँ तक है। तो ये कैंडल फॉर्म यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ तक बना था, पूरा रेड बना था, लेकिन है कहाँ भाई, है कहाँ, है मेरा डिमांड जोन पे, सपोर्ट लेवल पर, जिसकी वजह से इस कैंडल को, क्योंकि यहाँ डिमांड ज्यादा है, डिमांड जोन पर है, तो कैंडल को फेंका गया, प्रेशर लगाया गया, एकदम झटके से फेंका गया, जो भी फेंका गया, झटके से फेंका या धीरे धीरे फेंका, जो भी है, वो तो कैंडल बना तभी पता चलेगा। तो जैसे भी फेंका गया, ये जो मेरी कैंडल है, ये क्या कि एकदम से ऊपर में खत्म हो गई और इतनी छोटी सा हमको क्या दे दी, बॉडी दे दी। तो इस कैंडल के बाद हमको इस कैंडल पर अप डायरेक्शन की ट्रेड ले लेना है, बिकॉज सेलर्स का मोमेंटम लूज हुआ, मार्केट एक सपोर्ट जोन पे है, सपोर्ट जोन पर आकर कैंडल सपोर्ट लेवल को टच करने के बाद डिमांड के कारण प्राइस को ऊपर जाना पड़ा और इतने छोटे से बॉडी में खत्म हो गया। ये जो कैंडल है पूरा चाह रहा था कि मैं रेड बनूं, रेड बन भी गया, इस येलो लाइन को टच भी कर दिया,
इस लेवल तक भी आ गया। आने के बाद भी ये रेड में नहीं खत्म हो पाया, इतना मेहनत किया उसके बावजूद क्या हुआ, रिजेक्ट हो गया। और ये ऐसा कैंडल में खत्म हो गया, एकदम रिजेक्शन कैंडल है। रिजेक्शन यही कि ये चाहता था रेड बनना, डाउन जाना, बट इसको किसने रिजेक्ट कर दिया, बायर्स ने रिजेक्ट कर दिया कि इतना देर से बायर्स, इतना मंदी आ चुका है भाई, अब और प्राइस में गिरावट नहीं, अब मेरा इलाका है, मैं तुमको फेंकूंगा और फेंका। और यहाँ से 1 मिनट की ट्रेड हम ले सकते हैं, 1 से 2 मिनट की ट्रेड भी हम लेते, 3 मिनट की भी ट्रेड लेते, 4 मिनट की भी लेते, तो आप देख रहे हो कि मार्केट पूरा का पूरा अप ही है। ठीक है, तो कहने का मतलब है आप 4 मिनट की ट्रेड मत लो, अगर आप 1 मिनट या 15 सेकंड क्या हमारा कंफर्मेशन के लिए होता है, ये मैं 15 सेकंड से आपको कंफर्मेशन के लिए बता रही हूँ। बाकी आप 1 मिनट का मार्केट रीड करो, और 1 मिनट का मार्केट रीड कर रहे हो तो 1 से 2 मिनट का ट्रेड लो। तो गाइस यहाँ क्या हुआ है हम इसको समझते हैं। सबसे पहले तो एक रेजिस्टेंस मिल रहा है और एक दूसरा रेजिस्टेंस मिल रहा है। रेजिस्टेंस को पकड़कर एक लाइन खींच दो। अब हमको क्या चाहिए, मार्केट जब रेजिस्टेंस को तोड़कर अप जाता है तो हम यहाँ पर ट्रेड प्लेस ना करें, यहाँ पर ट्रेड प्लेस ना करें, लॉसेस के ज्यादा चांसेस होते हैं। आपको वेट करना है रिट्रेसमेंट का। मार्केट डाउन जाता है, उसी रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाकर अगर अप जाता है, और ना सिर्फ अप जाता है बल्कि एक सुंदर सा सिग्नल भी देता है। सिग्नल कैसा, आप देख रहे हो कि ये मेरा एक लेवल है, एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो इस लेवल पर आकर मार्केट में हमको क्या मिला, रिजेक्शन मिला। मार्केट क्या चाहता था ये कैंडल कि हम इसको यहाँ तक टच किया, इस येलो लाइन को टच किया, टच करने के बाद चाहता था कि सेलर्स लोग चाहते थे कि प्राइस को नीचे ले जाए, बट है यहाँ पर कौन, रेजिस्टेंस। और जब मार्केट रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर जाता है और वापस नीचे आता है तो रेजिस्टेंस क्या बनता है, सपोर्ट। तो ओवरऑल ये जो इलाका है क्या हो गया, वो सपोर्ट का हो गया। मार्केट क्या किया, यहाँ तक आया, इस विक को देखो, शैडो को देखो, यहाँ तक आया। यहाँ आने के बाद कौन एक्टिव है, बायर्स एक्टिव है। बायर्स ने प्राइस को क्या किया, ऊपर फेंका, जिसकी वजह से विक यहीं रह गई, बॉडी यहीं रह गई। तो इतनी सुंदर सी कैंडल को देखने के बाद ये कैंडल को हमको देखना है। और ये कैंडल क्या किया, ये कैंडल इस कैंडल के पहले वाले कैंडल यानी कि इस रेड कैंडल के हाई को, जो कि ये हुआ, अपर शेडो है। जब भी हमको कैंडल की जो अपर शेडो मिलती है वो हाई कहलाती है, लोअर शेडो लो कहलाती है। आइदर ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल दोनों की एक ही बात है। तो ये जो ग्रीन कैंडल है वो क्या किया, रेड कैंडल के शेडो को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर हमको क्या शॉर्ट मिली, इस कैंडल पर 1 से 2 मिनट की ट्रेड अपवर्ड डायरेक्शन में प्लेस करने की। फॉर मोर कॉन्फिडेंस आप क्या करो, इस कैंडल पर ट्रेड प्लेस ना कर इस कैंडल पर ट्रेड प्लेस करो, बिकॉज ये इसमें थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि नियर बाय में क्या है कि रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट हो गया। रेजिस्टेंस में हमको क्या मिल रहा है, एक हाई देखने को मिल रहा है। इस रेड कैंडल का हाई क्या है, ये शैडो है, इसका ब्रेकआउट हो गया। अब क्या करो, आप आराम से अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड इस कैंडल के बाद इस कैंडल पर लगा दोगे, शॉर्ट के साथ विन करोगे। समझ रहे हो। तो इस वीडियो में हमने इतना समझा है, और बाकी कुछ लाइव ट्रेड लेंगे तो उस वक्त भी हमारे सामने सिचुएशन आएंगी तो हम समझेंगे, क्योंकि मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ। और यहाँ पर जो हमको शॉर्ट मिल रही है, थोड़ा सा वेट करेंगे, और अपवर्ड डायरेक्शन की शॉर्ट मिल रही है। क्यों मिल रही है, अभी तुरंत हमने इस चीज को समझा है। यही समझा है कि मार्केट क्या है, मेरा अभी सपोर्ट जोन पर है, सपोर्ट पर है। मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ से अप जा सकता है। शैडो कहाँ तक आया, येलो लाइन तक आया। कौन भरे हुए हैं, बायर्स भरे हुए। बायर्स क्या कर रहे हैं, प्राइस को ऊपर फेंक रहे हैं, जिसकी वजह से शैडो यहीं रह गया, प्राइस वहां चला गया। तो ऐसे हमको पता चला कि यस, प्राइस तो भाई अप जाना चाहता है। कंफर्मेशन 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 फ्रॉम वेयर, फ्रॉम 15 सेकंड चार्ट। 15 सेकंड के चार्ट में क्या आप डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे, नहीं लेंगे, लॉस हो जाएगा। हो सकता है, ऐसा नहीं कि हो ही जाएगा, कभी कभी तुक्का भी काम कर जाता है। ये है रेजिस्टेंस लेवल, मार्केट यहाँ से हमको दिखा सकता है थोड़ा डामाडोल। ये है मेरा एसएनआर लेवल, मार्केट यहाँ से हमको थोड़ा सा रेड मूवमेंट दिखा सकता है। तो ऐसे आपको 15 सेकंड के मार्केट में भी एसएनआर लेवल को फाइंड करना है। ब्रेकआउट हो जाता है, मार्केट इसको तोड़कर ऊपर चला गया, हुर्रे, अब क्या करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड कंफर्मेशन के साथ प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये बेसिस पे ट्रेड प्लेस किया, रिजल्ट का वेट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है देन प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अपना लव एंड सपोर्ट जरूर दिखाना। और ऐसे ही ट्रेडिंग शॉर्ट सिग्नल्स के लिए मुझे आप टेलीग्राम पे फॉलो करना। देख रहे हो कैंडल में कितना बड़ा मूवमेंट मिला, कितना बड़ा झटका मिला, क्यों मिला, क्योंकि नियर बाय में हम लोग एसएनआर लेवल पर ट्रेड लिए हैं। ये दिख रहा है आपको, एक मेरा लेवल है। तो यही कहते हैं कि लेवल से थोड़ा सा बचकर रहना, नहीं तो क्या होता है, मूव्स दिखने को मिलते हैं। बट मार्केट में जो ओवरऑल बायर्स है
उसका मोमेंटम तो भैया बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग है। मोमेंटम की वजह से मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि बायर्स में मोमेंटम है। कहते हैं ना कि अगर हम बहुत तेज दौड़ रहे हैं, ठीक है, बहुत तेज दौड़ रहे हैं, 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 और हमको कोई रेड लाइन दिखा देता है या फिर हमको रुकने के लिए कह देता है, बट हम क्या हमको वो हाथ दिखाया कि रुक जाओ और हम रुक जाते हैं? नहीं होता है। मेरे शरीर में मोमेंटम होता है जिसकी वजह से हम रुकने के बावजूद ऑटोमेटिकली हम धकेलते। ओके ओके ओके। तो क्या होता है कि रुकने के बावजूद हमारा शरीर थोड़ा सा और रनिंग में रहता है और धीरे धीरे जाकर रुकता है। तो वही चीज यहाँ पर भी है। बायर्स का मोमेंटम इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि मार्केट कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है, और वो रुकेगा, धीरे धीरे रुकेगा, धीरे धीरे रुकेगा। तो क्या होगा, कैंडल का साइज धीरे धीरे हम पाएंगे कि छोटू होते जा रहा है। तो हम समझ जाएंगे अच्छा मोमेंटम लूज हो रहा है, रिवर्सल के चांसेस बनते हैं। सोने पे सुहागा, अगर बगल में मिल जाएगा रेजिस्टेंस लेवल, और सोने पे सुहागा, हमको क्या मिलना चाहिए कि कैंडल पूरा अप गई, अप बनने के बाद रेजिस्टेंस की वजह से सेलर्स ज्यादा एक्टिव थे, झटका मिला, अप जाने के बावजूद ये कैंडल इतने में खत्म हो गई और शैडो यहाँ तक छोड़ दी। मतलब कि गई तो थी यहाँ तक, लेकिन इतना ज्यादा प्रेशर है सेलर्स का कि यहाँ पर खत्म हो गया। सोने पे सुहागा, मोमेंटम लूज हो रहा है और रेजिस्टेंस लेवल है, तो हमको क्या करना है, डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लेना है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। चलो बढ़ते हैं अपनी लास्ट ट्रेड की तरफ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो मुझे प्लीज ढेर सारा कमेंट जरूर करना, कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताना। आई रियली नीड योर सपोर्ट, एवरीवन सपोर्ट, बिकॉज आपके लिए मैं वीडियोस बना रही हूँ और जैसे जैसे मैंने सीखा है मैंने वैसे वैसे कवर किया है। तो प्लीज कमेंट जरूर करना। लास्ट ट्रेड होगी विथ फुल अमाउंट और कंपाउंडिंग हमारे डन होगा विथ डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर मैंने लास्ट ट्रेड लिया है। वेट करेंगे इसका रिजल्ट का। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, बार बार बता रही हूँ, कमेंट सेक्शन में बताना। अगर वीडियो नहीं अच्छा लग रहा है, कुछ कमी है, कुछ फीडबैक है, कुछ सजेशन है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे पर्सनली चैट भी कर सकते हो, पर्सनली भी बता सकते हो, या कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। ये आपका ही चैनल है, वी आर अ टीम, वी आर अ फैमिली। सो हमको ऐसा अब हमारे बीच में इंटरेक्ट भी होना चाहिए। तो अपने डाउट्स भी जरूर बताना। लास्ट ट्रेड है, लास्ट ट्रेड का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो, जो सेलर्स है उसका मोमेंटम ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि सेलर्स में हमको क्या मिल रहा है, अपर शेडो नहीं मिल रहा है, लोअर शेडो मिल रहा है, जो कि एक मोमेंटम को शो कर रहा है। सेकंड, मार्केट मेरा एक सपोर्ट को तोड़ा। तो जब भी मार्केट किसी सपोर्ट को तोड़ता है या किसी रेजिस्टेंस को तोड़ता है, उसकी टेंडेंसी हो जाती है कि वो नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को तोड़े या नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तक आए, जो कि मेरा कौन है, ये है। तो मार्केट देख रहे हो, इसको भी तोड़ दिया। अब मार्केट तोड़ दिया है तो और नीचे जा रहा है। क्यों जा रहा है नीचे, क्योंकि अब मार्केट यहाँ तक आना चाहता है या इसको तोड़ना चाहता है। तो तब तक क्या होगा, प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और आप देख रहे हो कि हमने अपने टारगेट को कंप्लीट कर दिया और मैं काफी हैप्पी हूँ, काफी खुश हूँ कि मैंने आपको कुछ बताया भी और अपना टारगेट भी कंप्लीट किया। मैंने अपना एफर्ट लगाया है, माय बेस्ट। तो प्लीज कुछ अच्छा लगा बुरा लगा मेरे साथ आप शेयर करना। और या लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम बात करेंगे सपोर्ट एंड, जैसे कि अभी मैंने क्या बात किया है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के बारे में बात किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, फिर ब्रेकआउट के बारे में बात करेंगे और धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू।